अगर चार्ट में 7 नंबर रिपीट मोड में है, मान लीजिए 2 बार है, 3 बार है, 7 बार है, 6 बार है, जैसा भी है लोगों का चार्ट, वो अपना निकाल के देख सकते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट रहता है? जैसे जैसे 7 बढ़ेगा चार्ट में, उसके लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स के या धोखे के चांसेस बढ़ते हैं। तो कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका जितना अच्छा केतु लेके आएगा, कोई नहीं ला सकता। जहाँ पे भी मनी इज कमिंग थ्रू नॉलेज एंड एजुकेशन, 3 and 7 विल बी अ चैम्पियन। ये वहाँ पे 1 को भी बीट करेगा, ये वहाँ पे 6 को भी बीट करेगा, 5 को भी बीट करेगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गुस्मामी। अगर आप 7 नंबर हैं, केतु के नंबर से रूल होते हैं, मैं न्यूमरोलॉजी की बात कर रही हूं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। आज आप जानेंगे कि 7 नंबर कितना पावरफुल नंबर है, केतु न्यूमरोलॉजी में क्या वैल्यू रखता है और क्या मनी को, वेल्थ को हम केतु के साथ 7 नंबर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं तो कैसे, और कौन से एरियाज़ हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से केतु का नंबर 7 पैसे कमा सकता है और बहुत आगे बढ़ सकता है, ग्रो कर सकता है। तो आज हम केतु पर ही बात करेंगे पूरे पॉडकास्ट में। मेरे साथ बहुत ही फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट जुड़ रही हैं, नितिका ठाकुर मोहता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नितिका जी। थैंक यू। तो मैम, आज हम न्यूमरोलॉजी में केतु की क्या वैल्यू है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनरली हम जब 7 नंबर की बात आती है, जो लोग भी 7 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका मूलांक 7 है, राइट, वो जानना चाहते हैं कि यार मेरे को तो बस ऐसे बोल देते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है क्या? स्पिरिचुअलिटी के अलावा भी मेरे अंदर कुछ खासियत है? yes. कुछ और मैं कर सकता हूँ? यस, 7 इज़ अ वेरी अंडररेटेड नंबर मैं बोलूँ तो, लेकिन 7 की कैपेसिटी का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बहुत ही बस एक ही चीज़ के साथ एसोसिएट करके उसको बहुत बांध दिया गया है, लेकिन अगर आप 7 के साथ पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। इतना अच्छा नंबर है जिसके बारे में आप इतना इन डेप्थ जान सकते हैं कि कोई उसका अंत ही नहीं। क्या इसको हम पावरफुल नंबर कह सकते हैं 7 को? यस, इट इज़ अ पावरफुल नंबर, लेकिन हर प्लैनेट अपने रिस्पेक्ट में पावरफुल है। अब अगर हम एक्सपेक्ट करें कि 1 and 7 आर पावरफुल इन द सेम वे, नो। 1 की अपनी एक्सपर्टीज़ है, 7 की अपनी एक्सपर्टीज़ है। अगर हम लोग 7 की बात करेंगे, 7 केतु है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सबसे पहले कोई शत्रु प्लैनेट नहीं, कोई भी नहीं, कोई शत्रु प्लैनेट नहीं। दूसरी बात, ये एक ऐसा प्लैनेट है जो सिर्फ और सिर्फ बॉडी लेके घूम रहा है, इसका सिर नहीं है। अगर आपने पिक्चर देखी होगी केतु की फोटोग्राफ, तो आप देखेंगे कि बॉडी है और सिर नहीं है। तो आप सोच के देखिए, कोई एक ऐसा प्लैनेट जो बिना सिर के ऑपरेट कर रहा है, मतलब कुछ कमी है फिर भी, लेकिन ऑपरेट कर रहा है, पूरी ताकत के साथ चल रहा है। तो सबसे पहली क्वालिटी क्या मन में आएगी? इंट्यूटिवनेस। मतलब वो सारे काम अंदाज से कर लेता है, इंट्यूशन से। इंट्यूशन तो केतु की जितनी अच्छी इंट्यूशन होगी उतनी किसी की भी नहीं हो सकती। एंड अगर ये अपनी इंट्यूशन का ठीक से इस्तेमाल करें तो इनसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं। अगर ये अपनी गट फीलिंग का इस्तेमाल अच्छे से करें, इनके डिसीजंस कभी जीवन में गलत होंगे ही नहीं, कभी नहीं हो सकते। क्यों? आपको आपके जीवन में क्या डिसीजन लेना है उसकी आवाज़ अंदर से आ रही है, आपको सुनने की देरी है। आप सुन पाएंगे तो सही डिसीजन हो जाएगा। और हमारी लाइफ इज ड्रिवन बाय द डिसीजंस वी टेक। आज मैं कहाँ हूँ और 10 साल के बाद कहाँ होंगी विल डिपेंड अपॉन माई कर्मा, प्लस मैंने क्या डिसीजंस लिए। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया विल टेक मी अप। तो केतु के साथ ये सबसे अच्छी पावर है कि वो अपने डिसीजन अगर अपनी गट फीलिंग से लेगा तो उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। लेकिन केतु के साथ और क्या ट्रेट्स जुड़े हैं? केतु मूडी है। सबसे बड़ा ट्रेट जो केतु के साथ जुड़ता है वो है उसकी अपनी मूडीनेस। इनको अपना स्पेस चाहिए होता है, स्पेस टू ऑपरेट। इनको चाहिए कि इनको इनके हिसाब से करने दिया जाए। बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा कोई इनको बताए कि इनको ऐसे ही करना चाहिए, समथिंग विच इज़ नॉट देयर कोर पर्सनैलिटी, जिसकी वजह से इन्हें दिक्कत आती है। ओके ये बहुत ही इंटेलिजेंट प्लैनेट है। इसकी आप बहुत बार देखोगे नंबर 7 के बच्चे क्लास में टॉपर्स होते हैं।
बिकॉज इसकी इंटेलिजेंस पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, हाईली इंटेलिजेंट, लेकिन इसको कहाँ इंटरेस्ट है वो देखना बहुत जरूरी, क्योंकि ये मूडी है। आप बोलो ये करना है, जरूरी नहीं है कि वो ये करेगा, उसको वो करना है। तो केतु के साथ मूडीनेस भी बहुत ज्यादा एसोसिएट होती है, एंड इनको कंट्रोल करने की जरूरत है, इनको खुद को भी मैनेज करने की जरूरत है। क्या केतु का कहीं ना कहीं वेल्थ से रिलेशन बनता है? क्योंकि जितना मैंने केतु के बारे में सुना है, कोई भी व्यक्ति वेल्थ के मामले में केतु को कभी इंक्लूड नहीं करता है। केतु के साथ ना मनी इज अट्रैक्टेड, एक सेंटेंस में बोल रही हूँ, मनी कम्स विथ नॉलेज। केतु के पीछे दौड़ा दौड़ा मनी आएगा अगर केतु अपनी नॉलेज का सही यूटिलाइजेशन कर रहा है। केतु को आप बिठा दोगे कि तुम बिजनेस एम्पायर रन करो, वहां उसे दिक्कत आएगी। अच्छा। क्योंकि केतु उतना प्रैक्टिकल नहीं है। केतु वैसे डिसीजंस नहीं ले सकता जैसे नंबर 1 ले लेता है। केतु वैसा अथॉरिटेटिव या वैसा लीडर नहीं है। केतु मनमौजी भी है, मन से चलता है, लेकिन इसको इसके स्पेस में अगर ठीक से ऑपरेट करने दिया जाए तो इससे अच्छा कोई प्लैनेट नहीं है। केतु के केस में मनी बहुत अच्छा आएगा अगर ये थ्रू कंसल्टेशंस आए। केतु कैन बी अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। इसीलिए केतु के साथ वो सारी चीजें जुड़ती हैं जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसका जो एनालिसिस है, उसकी जो रिसर्च है, वो इतनी अच्छी है जो किसी और की नहीं होती। केतु इज अ रिसर्चर, ये खोज में है। ऑलरेडी इसके पास कुछ मिसिंग है, करेक्ट। मिसिंग होने की वजह से ये कुछ खोज में सब चीज अंदाज से कर रहा है, इसको खोज है। तो कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका जितना अच्छा केतु लेके आएगा कोई नहीं ला सकता। केतु इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, रिसर्चर है। किसी भी सब्जेक्ट पे अगर उसको इंटरेस्ट है तो उसकी नॉलेज जितनी अच्छी होगी उतनी किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन केतु की प्रॉब्लम क्या है? वो सेल्फ डाउट करता है, अंडर कॉन्फिडेंट है। क्यों अंडर कॉन्फिडेंट? सिर्फ नहीं है ना, कॉन्फिडेंस की कमी, आते हुए भी आगे ना बढ़ना। ये वो बच्चा है क्लास का जो बैठा हुआ है पीछे या बीच में कहीं, इसको आता सब है लेकिन ये खड़े होके आई नो इट नहीं कर रहा। लेकिन फाइनली ये टॉपर होके निकल जाएगा। तो मैम, जो लोग 7 तारीख को या 16 तारीख को या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, सबके ट्रेट्स ऐसे ही होते हैं? मोर और लेस यस। ये केतु का एक इंट्रिंसिक ट्रेट है, जहाँ पे केतु के साथ एक मूडीनेस, एक रिसर्च का एटीट्यूड और एक खोज का एटीट्यूड। ये लोग सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट होते हैं, बट यहाँ थोड़ा थोड़ा फर्क है। थोड़ा फर्क होगा ही। 7 से निकला हुआ केतु एक लोनर, 1 और 6 इसको हम लोग थोड़ा ज्यादा कंपैरेटिवली पावरफुल मानते हैं। हालांकि इसके साथ एक कार्मिक डेट भी अटैच्ड है, क्योंकि 16 इज अ कार्मिक नंबर। 25 आई विल से द मोस्ट इंट्यूटिव ऑफ ऑल द केतुस। 25 से निकला हुआ केतु की इंट्यूशन पावर 16 से और 7 से बेहतर होगी। सिर्फ इंट्यूशन पावर या फिर जो इन जनरल इंटेलिजेंस की भी अगर मैं बात करूं, एक इंटेलेक्ट लेवल की भी बात करूं, तो 25 की इंटेलेक्ट विल बी मोर देन 16 and 7। ओके, तो 25 तारीख को जो लोग जन्मे हैं वो ज्यादा केतु का इम्पैक्ट उनको ज्यादा मिलेगा। पॉजिटिव यस, पॉजिटिव। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है क्या मैम कि अगर किसी का 7 है या किसी का अगर 16 से 7 आ रहा है, 25 से 7 है, किसी भी तरीके से 7 आ रहा है, पर उसका भाग्यांक या उल्टा कर ले वाइस वर्सा कि भाग्यांक 7 है, मूलांक कोई और नंबर है, तो किसी दूसरे नंबर के साथ अटैच हो के क्या ये बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है कि अगर मैं 7 हूँ और मेरे पास 1 भी आ जाए? यस। सबसे अच्छा परफॉर्म केतु कहाँ करेगा? कहाँ? अगर उसको राहु का साथ मिल जाए, 4 के साथ। यस। आप अगर 7 की सीरीज में देखोगे कि जो हम लोग मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशंस देखते हैं, उसमें केतु को जब 7 को जब 4 मिलेगा, चाहे मूलांक 7 है और भाग्यांक में 4 आ जाए, या मूलांक 4 है और भाग्यांक में 7 आ जाए, ये कॉम्बिनेशन हम लोग विनिंग कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ये बहुत ताकतवर हो जाता है उसके बाद, क्योंकि उसके पास जो नहीं था वो उसको मिल गया, सिर नहीं था और सिर आके लग गया। अब उसकी पावर इज अनबीटेबल। ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, फिर प्रोफेशनली बहुत अच्छा राइज करते हैं, खास करके उसके करियर को जो किक की जरूरत होती है वो मिल जाती है।
7 के साथ 1 भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप देखोगे 7 और 1, क्यों? इसको सूर्य का सपोर्ट आ जाता है। जो थोड़ा सा कमी केतु की अगर मैं बोलूं तो उसके कॉन्फिडेंस की होती है, उसकी इंटेलेक्ट लेवल की नहीं होती। उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, जो वो पीछे नहीं, थोड़े से लोनर होते हैं, सबके साथ ऐसे घुल मिल के पार्टी में मिलना ये इन्हें पसंद नहीं। लेकिन आप देखोगे केतु ही शॉपोहॉलिक भी होता है। अ लॉट ऑफ विमेन जो 7 ड्रिवन है, बहुत शॉपिंग करना, ये तो बड़ा अलग ये एक अलग ट्रेट है, ये अलग ट्रेट है 7 के साथ ही। जो 7 मूडी है ये शॉपिंग भी खूब करेगा, लेकिन फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है। क्योंकि कहते हैं ना शॉपिंग एक थेरेपी है, वी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर कोई अपना सोलेस ढूंढ लेता है किसी किसी तरीके से। राइट। तो 4 नंबर के साथ और 1 नंबर के साथ केतु बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। करेक्ट, परफॉर्म करता है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 7 को 3 का साथ मिल जाए, ठीक है, हमने बात की 1 की, हमने बात की 4 की, अभी हम लोग 3 की बात करेंगे। अगर 7 और 3 एक साथ आ जाएं, ये बहुत अच्छा IAS ऑफिसर बन सकता है। यस, सिविल सर्विसेज ये बहुत अच्छा, किसी भी ऐसी फील्ड में जा सकता है जहां पे आपको एजुकेशन ड्रिवन फील्ड है। ये बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, ये बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। एनीवेज, केतु के साथ मैं हमेशा बोलती हूँ कि 7 ना कुछ भी कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन है कि ये जो करना चाहता है इसको करने दिया जाए। अगर 7 के साथ थोड़ी सी भी जबरदस्ती होगी ना, वहां उसकी सक्सेस इज इम्पैक्टेड। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि अगर नंबर 7 का बच्चा है, आप उसका प्रोफेशन ऐसे मत चुनो कि बेटा तुम ये कर ले। आप उससे पूछो कि वो क्या करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट कहाँ है। उसका इंटरेस्ट जहाँ होगा वो वहाँ सबसे अच्छा करेगा बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में। अच्छा मैम, मैंने ऐसे कई लोग 7 नंबर वाले देखे हैं जो मान लीजिए अपनी लाइफ में टीचर बनना चाहते हैं। करेक्ट। लेकिन सिविल सर्विसेज में आ गए, लेकिन बनना तो वो टीचर चाहते थे। तो फिर कौन सी चीज ने सपोर्ट किया कि चॉइस तो ये है, लेकिन बन गए सिविल सर्वेंट। कई बार आप देखोगे, मैक्सिमम लोगों का अगर आप देखोगे ना चार्ट, तो जिस प्रोफेशन में वो हैं और जहां उन्हें होना चाहिए वहां थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा आपको। बहुत सारे लोगों में 10 में से 8 आदमी हम लोग बोलते हैं ना कि वो अपने मन के प्रोफेशन में नहीं है। वो क्यों होता है? कई बार सोसाइटी की प्रेशर से, कई बार पेरेंट्स के प्रेशर से, कई बार 10-15 साल 20 साल पीछे जाया जाए तो हर बच्चा इंजीनियर बन रहा था। करेक्ट। उस समय तो किसी ने ये नहीं सोचा कि नंबर 7 है तो बनना चाहिए कि नहीं, नंबर 1 है तो हम लोग कहते हैं नंबर 1 बिजनेस कर लो। उस समय तो किसी ने नहीं सोचा। तो अगर आपका प्रोफेशन और आपके नंबर्स अलाइन हो जाएंगे ना, तो कैसा भी चार्ट हो, मतलब चार्ट को में कुछ भी हो, आपको सक्सेस इज गारंटीड सक्सेस। आप ये चार्ट क्या लोशो ग्रिड की बात कर रही हैं? मैं लोशो ग्रिड की बात कर रही हूँ। ओके। एंड आपके मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन की भी बात कर रही हूँ। जैसे हमने 7-3 की बात की थी अभी, जहां हमने कहा कि 7-3 एजुकेशन के सेक्टर में बहुत अच्छा करेगा, ये बहुत अच्छा ट्रेनर भी बनेगा, ये बहुत अच्छा IAS बनेगा, ये बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा। जहां पे भी मनी इज कमिंग थ्रू नॉलेज एंड एजुकेशन, 3 and 7 विल बी अ चैंपियन। ये वहां पे 1 को भी बीट करेगा, ये वहां पे 6 को भी बीट करेगा, 5 को भी बीट करेगा। अच्छा मैम, एक और सवाल है। आपने बोला कि जहाँ पे भी एजुकेशन आ जाएगी, जहाँ पे भी रिसर्च आ जाएगी, वहाँ केतु बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर हम ग्लैमर इंडस्ट्री की बात कर लें, 6 नंबर की बात कर लें, वीनस की बात करें, तो अगर वीनस के साथ ये आ जाएगा तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है कि वो क्रिएटिव फील्ड है बिल्कुल, और ये तो बेचारा पीछे भागता है। 6 और 7 अगर मैं आपको कॉम्बिनेशन का बताऊं, जैसे मैंने बताया ना आपको 4-7 बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, वैसे 6 और 7 भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, बहुत अच्छा। और ये सपोर्ट करता है बहुत अच्छा। कैसे? क्योंकि 6-7 का गुरु है, शुक्र, और जब गुरु और शिष्य एक साथ आए तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये कॉम्बिनेशन आपको सक्सेस देगा और शुक्र से रिलेटेड फील्ड्स में भी बहुत सक्सेस देगा। और ऐसा नहीं कि नंबर 7 फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा नहीं करता, नंबर 7 स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करता है। हमारे धोनी जी नंबर 7, एकता कपूर नंबर 7, शाहिद कपूर नंबर 7, अनुपम खेर नंबर 7, काफी सारे लोग हैं। चार्ली चैपलिन इज ऑल्सो नंबर 7। अब मैंने जितने नाम लिए ना, आप देखो ये सब अपने अपने सब्जेक्ट मैटर के बड़े एक्सपर्ट टाइप के लोग हैं। अनुपम खेर की एक्टिंग बाकियों की एक्टिंग में फर्क है। शाहिद कपूर ऑल्सो,
चार्ली चैपलिन कॉमेडी करते हैं लेकिन वो अपने फील्ड के मास्टर हैं। तो केतु के साथ यही है, ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, लेकिन इसको उसमें मन लगना चाहिए। ओके, बात उसकी है कि इसके मन की होनी चाहिए, इसके मन की होनी चाहिए, क्योंकि ये मूडी है और इसके इंटरेस्ट का होगा तो ये कहीं पे भी कुछ कर लेगा। जनरली ये लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, क्योंकि इनका मन बड़ा अच्छा होता है। दे आर वेरी हेल्पफुल बाय नेचर। खुद बहुत सामने वाले को, अगर इनको पता चल जाए कि सामने वाले को मेरी ज़रूरत है, ये अगेंस्ट द ऑड्स जाके उनको हेल्प करेंगे, अगेंस्ट द ऑड। ये सारे केतु के बहुत अच्छे ट्रेट्स हैं जो कि इज़ नॉट टॉक्ड अबाउट, क्योंकि केतु बोलते ही सब बोलते हैं रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, लेकिन केतु के मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए जो लोग अलग अलग फील्ड में कितना अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे किसी को अगर ट्रेडिंग का शौक है या शेयर मार्केट से वो पैसे कमाना चाहता है, लेकिन बेचारे के पास है नंबर 7, तो शेयर मार्केट को सपोर्ट करता है ये नंबर? शेयर मार्केट को, केतु का एनालिसिस बहुत अच्छा होगा शेयर बाजार में, लेकिन उसको शेयर मार्केट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये डिपेंड करेगा उसके चार्ट के ऊपर। उसके चार्ट में क्या प्लैनेट्स और बैठे हैं भाग्यांक में, और चार्ट में बाकी सारे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स क्या हैं, उस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं। कौन कौन से नंबर चाहिए? मैं आपको ट्रेडिंग के लिए बताती हूँ कि एग्जैक्टली अगर किसी को शेयर मार्केट में जाना है तो उसको क्या देखना चाहिए अपने चार्ट में। देखिए, शेयर मार्केट में हम लोग अलग अलग तरीके से आजकल लोग ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, बाय ट्रेडिंग आई मीन इंट्राडे, या फिर 3 महीने के अंदर में ट्रेड करके प्रॉफिट्स के साथ एक्सिट करना। एक एस्पेक्ट है जहाँ पे लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं शेयर मार्केट में जो लोग एनालिसिस करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, बिकॉज दे आर मेंटोर्स, करेक्ट। तो अगर कोई इंट्राडे करना चाहता है या ट्रेडिंग करना चाहता है, टू बी वेरी प्रिसाइज, उनके चार्ट में अगर 8, 4 डोमिनेंट बैठा है या मूलांक भाग्यांक में बैठा है और कहीं ना कहीं 6 का सपोर्ट नहीं है, 5 का सपोर्ट नहीं है चार्ट में, उनको नहीं करना चाहिए। किसी के चार्ट में अगर 8 डबल बैठा है, उनको शेयर मार्केट से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका मेजर इन्वेस्टमेंट वहां पे नहीं होके दूसरी जगह होना चाहिए। तो 8 और 4 वाले नहीं करें, इंट्राडे ना करें। ओके, लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म जाएं, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं। बाय लॉन्ग टर्म आई मीन मोर देन 2 years 3 years। ओके, और किन लोगों को करनी चाहिए? किन लोगों को करनी? जिनके चार्ट में 5-6 डोमिनेंट बैठा है, वो लोग कर सकते हैं। उसी तरीके से जब मैंने 7-7 अगर चार्ट में आ जाए या 7-7 आ जाए, उनको भी इंट्राडे नहीं करना चाहिए। ओके, हम एक बार चार्ट बनाना सीख लें मैम, क्योंकि हम बहुत देर से चार्ट की बात कर रहे हैं। लोग सोच रहे होंगे कि अरे मैं कैसे देखूं ये 7-7 777 कहाँ से आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ ली 23051986, ठीक है, एंड मान के चलते हैं कि ये फीमेल है, बिकॉज मेल और फीमेल के केस में चार्ट का थोड़ा फर्क हो जाता है। वो कुआ नंबर की वजह से थोड़ा फर्क हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि चार्ट कैसे बनाते हैं, देखिए लोशू ग्रिड एक तरीके का यंत्र है, एक तरीके की ग्रिड है जिसमें 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड इसमें सबसे अच्छा समझने का तरीका क्या है, आप कहीं से भी नंबर्स को जोड़ लेंगे 15 ही आएगा। 15 ही आएगा, राइट। 15 अच्छा नंबर है क्या? 15 बहुत अच्छा नंबर है। अब सबसे पहले हम लोग 2 प्लैनेट्स को कैलकुलेट करते हैं, 2 नंबर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहला नंबर जिसको हम लोग मूलांक बोलते हैं, जिसको ड्राइवर नंबर भी कहा जाता है, ये आपकी फर्स्ट डेट होती है, मतलब आप किस दिन को पैदा हुए, महीने की किस तारीख को पैदा हुए। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है 23 तारीख, तो 2 + 3 becomes 5, यानी कि ड्राइवर नंबर 5 हो गया। उसी हिसाब से हम लोग एक कंडक्टर नंबर यानी कि एक भाग्यांक नंबर निकालते हैं। भाग्यांक नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। जब आप सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे और उसको एक सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, वो आपका भाग्यांक नंबर बनता है। इस केस में ये आ गया 7, तो 5 और 7 का कॉम्बिनेशन है। अब जैसे जैसे नंबर्स प्लेस्ड हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में, उसी तरीके से आप इनको प्लेस करेंगे ग्रिड में। अब ग्रिड की प्लेसमेंट पहले समझेंगे कि ग्रिड की प्लेसमेंट कैसे होती है। ग्रिड की प्लेसमेंट फिक्स्ड है, करेक्ट। कैसे नंबर्स प्लेस होंगे वो फिक्स्ड है। मैं यहाँ बना के आपको दिखा देती हूँ। 8 4 3 8 9 5 1
एंड 276, ये प्लेसमेंट फिक्स्ड है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स आ रहे हैं आप उनको एक एक करके इन बॉक्सेस में प्लेस करेंगे। ठीक है, वेरी इजी। अगर 2 3 का 2 आ रहा है तो मैंने 2 प्लेस कर दिया। देन 2 3 का 3 है तो मैंने 3 प्लेस किया। मंथ है 5, मैंने 5 को यहाँ प्लेस किया बीच में सेंटर पे। देन आया 1, मैंने 1 को यहाँ नीचे की लाइन में प्लेस किया। फिर आया 9, मैंने 9 को प्लेस कर दिया। फिर 8 और एक फिर 6 आ गया, ये मैंने प्लेस कर दिया। काफी सारे नंबर हैं इस डेट ऑफ बर्थ में हैं। उसके बाद आपका ड्राइवर नंबर प्लेस होगा, फिर से आपका कंडक्टर नंबर होगा और आपका कुआं नंबर भी प्लेस होगा। ओके, ठीक है। अब कुआं नंबर को सबसे पहले सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुआं नंबर मेल और फीमेल के केस में अलग अलग कैलकुलेशंस हैं। जैसे कि आप अपने ईयर ऑफ बर्थ, जैसे यहाँ 1986 है, ईयर ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करके जो भी नंबर आया, अगर फीमेल है तो आप उसमें 4 ऐड कर देंगे। अच्छा, जैसे कि इस केस में आप देखोगे 6 आएगा जोड़ के, तो मैंने 6 + 4 किया क्योंकि फीमेल का चार्ट बना रहे हैं। 10 आ गया, दैट मीन्स इट इज कुआं नंबर इज 1। तो 1 में एक जगह प्लेस कर, करेक्ट। 1 में फिर मैं फिर से एक 1 को प्लेस कर दूंगी। ठीक है, यहाँ मेरा कंडक्टर नंबर 7 आया तो मैंने 7 को भी चार्ट में प्लेस कर दिया। आ गया नंबर एक और। एंड मेरा ड्राइवर नंबर 5 है तो मैंने 5 को दोबारा प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से ये मेरा चार्ट कंप्लीट हो गया। अब अगर ये मेल होता तो मैं ईयर ऑफ बर्थ लेती और उसमें से 11 माइनस कर देती, तो ये मेरा कुआं नंबर मेल के केस में आ जाता। एक चीज़ और बताऊंगी, कुआं नंबर की जो भी एनर्जीज होती हैं या जो भी वाइब्रेशंस होती हैं वो बाकी सब नंबर्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती हैं। अच्छा। मतलब आप कुआं नंबर को भी चार्ट में प्लेस करेंगे बट स्टिल उसकी जो एनर्जीज हैं, उसकी जो पावर है वो कंपैरेटिवली इज अ लिटिल लेस देन अदर्स नंबर। बस, तो इस तरीके से हमने चार्ट को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब हम बैक टू टॉपिक आते हैं कि आप बता रहे थे कि शेयर मार्केट में कौन से नंबर्स आपके पास हैं तो आपको करना चाहिए, जाना चाहिए, कौन से नंबर नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, देखिए एनालिसिस की अगर मैं सिर्फ बात करूं कि किसका एनालिसिस अच्छा है तो एनालिसिस 3 का बहुत अच्छा होगा, 7 का भी एनालिसिस अच्छा होगा, लेकिन इस बात पे ध्यान रखना है कि चार्ट में 7 बहुत ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए। अगर 7 3 टाइम्स है तो वहाँ पे ट्रेडिंग तकलीफ देगी। ओके, लेकिन जिसका 3 7 5 ये सब अच्छा बैठा हुआ है तो उन लोगों के केस में हमेशा शेयर मार्केट अच्छे रिजल्ट देगी, उनका एनालिसिस बहुत अच्छा होगा। 6 भी जिसका अच्छा बैठा हुआ है वहाँ पे शेयर मार्केट का सपोर्ट आएगा। लेकिन जिसके भी चार्ट में 8 डोमिनेंट है वहाँ पे शेयर मार्केट का सहारा नहीं लेना चाहिए। क्यों? उसका बहुत क्लियर रीज़न है। शनि है 8 क्या कहता है? मेहनत करो, मेहनत करो, चलो। शनि को हम लोग पैरों से एसोसिएट करते हैं, जूतों से एसोसिएट करते हैं, करेक्ट? तो वो कह रहा है कि आप उठो, चलो, मेहनत करो, ट्रैवल करो, काम करो और पैसे कमाओ। जबकि शनि को हम लोग वेल्थ के साथ एसोसिएट करते हैं, करेक्ट? शनि को मनी से एसोसिएट करते हैं। परमानेंट वेल्थ देता है, परमानेंट वेल्थ देता है। लेकिन आप देखो फिर भी ये जो जगह है जहाँ वेल्थ क्रिएट होती है वहां शनि काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो कहता है मेहनत करो, क्योंकि वो कह रहा है आप चल के करो। इसीलिए शेयर बाजार 8 नंबर के लिए अच्छी नहीं होती। ओके, क्योंकि वो एक तरीके का गैम्बल है। खास करके जो ये शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग्स होती हैं वहाँ हम लोग कहते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, तकलीफ देगा। कुछ दिनों तक बनेगा पैसा, अचानक से चला जाएगा। तो मैम अगर हम इसी ग्रिड को देखें और बैक टू अपने टॉपिक आए कि हम केतु के बारे में, 7 नंबर के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर चार्ट में 7 नंबर रिपीट मोड में है, मान लीजिए 2 बार है, 3 बार है, 7 बार है, 6 बार है, जैसा भी है लोगों का चार्ट, वो अपना निकाल के देख सकते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट रहता है? देखिए, कोई भी प्लैनेट जब चार्ट में बढ़ता है ना तो इसका जो एक इम्पैक्ट है वो टुवर्ड्स एक नेगेटिव ट्रेंड लेने लग जाता है। कहते हैं ना, अति हर चीज की खराब है। तो जैसे जैसे 7 बढ़ेगा इसका इम्पैक्ट नेगेटिव भी आना शुरू होगा। जब तक 7 1 टाइम है तो ये आपके लाइफ में बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारी इंटेलेक्ट, बहुत सारी अच्छी चीजें लेके आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब 7 बढ़ रहा है तो ये आपके लाइफ में धोखों के चांसेस को भी बढ़ाता है। और 7 को हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप पार्टनरशिप्स को अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि इसको धोखे होने के चांसेस बढ़ने लगे। जैसे जैसे 7 बढ़ेगा चार्ट में उसके लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स के या धोखे के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे जैसे 7 बढ़ेगा चार्ट में ये हेल्थ के इश्यूज भी क्रिएट करा सकता है।
और किसी का मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 7 हो, हाँ, तो उस केस में 7 डबल हो गया और बहुत हैवी पावर पे है। इन लोगों के लिए रिकमेंडेशन कि इनको किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये लोग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होंगे। जिस भी फील्ड में अपने इंटरेस्ट से जाएंगे वहाँ के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ये लोग एज अ कंसल्टेंट बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन इनको आप ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करा सकते। आप केतु से ज़बरदस्ती ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये चुप है, बोलेगा नहीं, लेकिन इसकी सक्सेस इम्पैक्ट हो जाती है अगर इसके साथ ज़बरदस्ती की जाए तो। मतलब जहाँ इसका मन नहीं है वहाँ इसको ले जाया जाएगा तो ये अच्छा नहीं करेगा। केतु से जो लोग डोमिनेटेड होते हैं उनका सक्सेस रेट आप कितना कहेंगे? देखिए, सक्सेस रेट इम्पैक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर ये गलत जगह प्लेस हो गया ना तो इसकी सक्सेस इम्पैक्ट हो जाएगी। ओके, यस, ये चीज़ एक ध्यान देने की चीज़ है। इसीलिए मेरे पास जब भी क्लाइंट्स आते हैं नंबर 7 को लेके, बच्चा, ऐसे आप बच्चे के साथ ज़बरदस्ती ना करें। केतु का बच्चा टेक्नोलॉजी में भी हाईली इंटरेस्टेड हो सकता है। आप देखोगे जो भी चीज़ें आपको नेकेड आई से नहीं दिखती ना, क्यों बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में केतु का इंटरेस्ट आएगा? जो चीज़ें नहीं दिखती, जो मिस्टीक है, उसमें केतु को हमेशा इंटरेस्ट आएगा। जैसे कि टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वन ऑफ इट, इसीलिए केतु टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छा करता है। मुझे लगता है आप भी 7 नंबर से कहीं ना कहीं प्रभावित मेरा भी भाग्यांक नंबर 7 है। ओके, तभी आप अकल्ट साइंस में हैं। यस, इट्स इनर कॉलिंग कि यही अच्छा लगता है, यही अच्छा लगता है। And despite of having a journey of doing something else in life, I landed up here. तो ये केतु का इसमें कोई रोल है? 100%। एंड जैसे जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ यहाँ पे, जैसे जैसे आप एज होने लग जाते हो ना, when you get to your middle age and 40s and 35 ये रीच करने लग जाते हो, आप देखोगे आपका अगर चार्ट में केतु डोमिनेंट है, you will feel the vibrations of केतु। मतलब अगर कोई बचपन में नहीं है inclined टुवर्ड्स रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी और अकल्ट, जिनका केतु स्ट्रॉन्ग है चार्ट में, एज दे एज उनका वो इंक्लिनेशन अपने आप होने लग जाएगा। मैम, यहाँ पर एक मेरा सवाल है जो बड़े देर से मेरे दिमाग में आ रहा है कि केतु को हम हमेशा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं। अगर मैं अपना बर्थ ये चार्ट देखूँ रोशो ग्रिड का, उसमें तो 7 ही नहीं है, लेकिन मैं तो इस फील्ड में ही काम कर रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी अकल्ट साइंस के लोगों से ही रोज मिलती हूँ। लेकिन आपका मेजर क्या है? आप इंटरव्यू कर रहे हैं लोगों को, राइट? आपका शुक्र प्रधान है। अच्छा, यहाँ पे 6 का डोमिनेंस है आपके चार्ट में, बिकॉज आप मीडिया से एसोसिएटेड हैं। एंड आपको जो एनर्जीज हैं वो 6 की ज्यादा हैं आपके चार्ट में, तो मीडिया इज एसोसिएटेड विद शुक्र। अच्छा, तो वहाँ प्रोफेशन आप देखो कि आपका प्रोफेशन इज हाईली अलाइंड विथ व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ, और वो मूलांक में दिखता है। वो मूलांक में 6 नंबर, राइट, वो दिखता है। एंड इसीलिए सक्सेस की तरफ आप बढ़ेंगे आगे, दैट इज फॉर श्योर। ओके, एक चीज़ और मैंने मैम सुनी है, जैसे आपने कहा कि जब आपके चार्ट में केतु डोमिनेटेड होता है, ज़्यादा बार 7 हो या जिस भी तरीके से प्लेस्ड हो 7, तो 35 के बाद 40 के बाद आप कहीं ना कहीं खींचे चले आते हैं। मैंने एक चीज़ और सुनी है कि जो डेस्टिनी नंबर होता है वो कहीं ना कहीं 33, 34, 35 साल के बाद एक्टिवेट होता है। ये कितना सही है? ये सही है, ये सही है। वाई? आप देखोगे कि आपकी लाइफ में आपको आपके डेस्टिनी नंबर की एनर्जीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ दिखने लग जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा डेस्टिनी नंबर है केतु। अच्छा। एंड शुरू में जो मैंने प्रोफेशन किया और उसके बाद जो मैं इन माई अर्ली 30s व्हेन आई मूव्ड, 30s आते आते मैं मूव कर गई दूसरे प्रोफेशन में, दैट इज बिकॉज कहीं ना कहीं केतु की एनर्जीज दिखती हैं। हाँ, आप इंजीनियर थी और उसके बाद एकदम से वो फील्ड क्विट करके यहाँ पर आना। करेक्ट। एंड आपका जो भी मूलांक होगा, बात 7 की नहीं है, कुछ भी होगा, आप देखोगे उसकी एनर्जीज आपको फील होंगी आपके लाइफ में। मेरी लाइफ में तो फील होती है मुझे। यस। तो मैम, बैक टू ग्रेड आते हैं। एक बार लोशो ग्रेड मेरे हाथ में आ गया अब तो ये तो आपने बताया कि डबल बार अगर 7 आ जाए तो क्या मतलब है? 3 बार अगर किसी के चार्ट में आया, देखिए 3 बार अगर किसी के चार्ट में 7 आ जाता है ना, तो ये एक तरीके का अलर्ट हो जाता है। अब अगर चार्ट में इतनी बार दिख रहा है, पहली चीज जो ध्यान रखने की है कि ऐसे लोगों को अपने जीवन में अलर्ट रहने की जरूरत है, धोखे से लेके। इनको धोखे होने के चांसेस, या फिर लाइफ में एक आधे इंस्टेंसेस का ऐसा होना जहाँ पे इनको डिसअपॉइंटमेंट फेस करना या धोखा फेस करना। कहीं ना कहीं जब साथ बढ़ता है, आपके मैरिड लाइफ को भी या आपके रिलेशनशिप सेक्टर को भी इम्पैक्ट करता है। बहुत लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाना, या फिर डिवोर्स हो जाना, या फिर मैरिड लाइफ अच्छी ना चलना,
ये भी करता है। एंड अगर किसी के चार्ट में 4 बार आ जाए, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर हो जाता है हेल्थ डैमेज करने का। मतलब किसी ना किसी तरीके की दवाई चलती ही रहना, कोई ना कोई प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड परसिस्टेंट लाइफ में रहना, जिसके लिए आपको दवाई खानी ही है। एंड ऐसे लोग जैसे जैसे एज होने लग जाते हैं ना, ये अपने लाइफ के डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ, परेशानियों के साथ निकलते हुए, एंड देन दे मूव टुवर्ड्स ऑकल्ट, दैट इज फॉर श्योर। मतलब कुछ ना कुछ एक स्पिरिचुअल एंगल जरूर इनके लाइफ का एक्टिवेट हो जाता है। इट कुड बी मेडिटेशन, इट कुड बी योगा, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ ऑकल्ट साइंसेस। एंड केतु के केस में मैं आपको एक बात बोलूंगी, इनको ना हमेशा अपने लिए एक मी टाइम रखना चाहिए। यस, डेफिनेटली। केतु जब तक अपने लिए कुछ समय निकालेगा, ये लाइफ में बहुत बैलेंस्ड रहेगा। हाँ, बहुत ज़रूरी है इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये योगा को या मेडिटेशन को अपना लाइफस्टाइल बनाएं। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर इनके लाइफ में ये सब ठीक रहेगा, इनका एक मेंटल बैलेंस क्रिएट हुआ रहेगा, दे विल फाइंड सक्सेस वेरी इजी। मनी इनके तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, बिकॉज इनको अपनी लाइफ को एनालाइज करने का, इनको अपना जो थॉट है उसको बहुत सोचना है। केतु को ओवर थिंकर तो है ही, ऑलवेज हैवी इन द हेड। आप देखोगे जो लोग भी नंबर 7 रूल्ड है ना, जिनका 7 डोमिनेंट है, इनको नींद भी जल्दी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये हर वक्त सोचेंगे, हर वक्त जिस चीज़ पे एनालिसिस करना है ये एनालिसिस करते ही रहेंगे एंड कई बार ज़रूरत से ज़्यादा भी करते हैं। मतलब मे भी बात इतनी सी है, बट इनका उस पर एनालिसिस, तो ये क्वालिटी अच्छी भी है, बट इट हैज़ अ नेगेटिव एंड, बिकॉज दे माइट ओवर एनालाइज ऑल्सो। ओके। तो अगर 4 बार है तो हेल्थ का ध्यान रखना है, 5 बार है तो ये और रीआइटरेट कर देता है इस फैक्ट को कि डेफिनेट चांसेस ऑफ हेल्थ इश्यूज इन लाइफ। एंड ऐसे लोगों को आई एडवाइस शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेट एक इम्पैक्ट दे सकता है उनकी मैरिड लाइफ को। ओके, कुछ फायदा है 7 नंबर अगर थोड़े ज़्यादा बार आए उसका, या सारे नेगेटिव ही? नहीं, नेगेटिव नहीं। फायदा ये है कि ऐसे लोगों का, ये लोग जो एनालिसिस करेंगे, इनसे अच्छा एनालिसिस किसी और का नहीं होगा। बट लाइफ के बाकी सेक्टर्स में थोड़ा इम्पैक्ट करता है। यस, जो हमारे दूसरे सेक्टर्स हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि चाहे आप सक्सेस बोलिए, चाहे रिलेशनशिप बोलिए, हेल्थ बोलिए, ये एक डैमेज हो जाते हैं कुछ हद तक। एक आधा कोई डैमेज हो जाएगा। तो उसकी कोई रेमेडी है? यस, केतु के साथ सबसे अच्छी रेमेडी कि आप हमेशा ऑफर फूड टू द डॉग्स की सेवा करें। यस, या फिर अगर किसी के आसपास नहीं है तो आप डॉग शेल्टर होम्स में दान करें। ओके, दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। घर में रखें एक डॉग। एक और बात लोग जानना चाहेंगे, अगर वो 7 नंबर हैं या 16 नंबर है या 25 नंबर हैं, कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है इन लोगों की? केतु की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है। उसकी अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उसकी गट फीलिंग उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर उसको अंदाज हो रहा है किसी चीज का, उस बात को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये ब्लेसिंग है ऊपर वाले की तरफ से कि आपको पता चल रहा है कि जो होने वाला है वो सही है कि नहीं। किसी को पता नहीं चलता, नहीं तो नॉर्मली हम लोगों को शायद समझ में भी ना आए कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं, बट केतु को आभास होएगा। उस चीज़ को बस समझने की ज़रूरत है। इसीलिए कहते हैं आप मेडिटेशन करो, क्योंकि आपकी ये इंट्यूटिवनेस और बढ़ती है, आपकी ये पावर और इंक्रीज होती है, वेयरइन आपको एनर्जीज को समझ में आनी शुरू होती हैं, गुड बैड। इंट्यूटिवनेस क्या है? एनर्जीज का अंदाज़ा लगाना कि सही है कि नहीं। तो वो कैसे बढ़ेगी, वो पावर वो कैसे बढ़ेगी? आपके अपने लाइफस्टाइल से, आपका योगा, आपकी अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। इसीलिए कहते हैं कि केतु मेडिटेशन करे तो बहुत अच्छा। ओके मैम, अगर किसी 7 नंबर वाले को अपनी लाइफ का पाथ ऐसे डिसाइड करना है कि उसको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है, क्या ये पॉसिबल है विद 7 नंबर? 100%। लुक एट शाहिद कपूर, सेल्फ मेड है ना। अनुपम खेर सेल्फ मेड। तो ऐसा नहीं है, ये मिथ है कि नंबर 7 राइज नहीं कर सकता। एकता कपूर, उन्होंने जो लाइन चुनी और जिस सब्जेक्ट की उन्होंने एक्सपर्टीज हासिल की और जहां वो खड़ी हैं आज, वो सेल्फ मेड सक्सेस है। चार्ली चैपलिन, सब सेल्फ मेड लोग हैं ये। तो ऐसा नहीं है कि केतु पैसा कमा नहीं सकता, बट केतु को अगर आप डाल दोगे कि तुम
जो उसको नहीं करना, अगर आपने उसको वहां धक्का दिया, वहां पे वो स्ट्रगल कर जाता है, वहां पे मनी का अट्रैक्शन बिकम्स डिफिकल्ट इन लाइफ। तो अगर मनी अट्रैक्ट करनी है 7 नंबर वालों के, उनको आप क्या एडवाइस देंगी? अपने दिमाग की, अपने मन की सुनिए, चिंतन मनन करिए, आपको क्या करना है, आपको क्या अच्छा लगता है उसी को करिए। बिकॉज आपको जो अच्छा लगता है और आप वो करेंगे तो आपसे अच्छा कोई और कर ही नहीं सकता। ओके। इसीलिए केतु के केस में बहुत सारे प्रोफेशंस जाएंगे, आप केतु का डॉक्टर भी देखेंगे और जितना अच्छा एनालिसिस उस डॉक्टर का होगा ना, आई कैन गारंटी किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है, पूरी नॉलेज है, वो अच्छे से जानता है वो क्या बोल रहा है। तो वो कहीं पे भी फिट हो जाएगा। जस्ट दैट उसका मन होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम क्यों होती है कि हम एक सोसाइटी के बंधन में फंसे हुए हैं जहां पे इट इज टोल्ड कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, फिर आपको ये कर लेना है। जिसकी वजह से जिन बच्चों को सोचने का भी कई बार मौका नहीं मिलता कि मुझे क्या करना है। बहुत सारे लोग ना अपनी फील्ड चेंज करते हैं, बहुत सारे लोग स्टक होके भी रह जाते हैं, बहुत आगे तक भी स्टक होकर रह जाते हैं ऐसी फील्ड में जहाँ पे उन्हें मन नहीं है, बट ठीक है ब्रेड एंड बटर है तो कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँ अगर कि अगर कोई 7 नंबर है, 7 नंबर से ड्राइव होता है या चार्ट में डोमिनेंट है उनके 7 नंबर, तो वो अगर अपना मनचाहा काम करें तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं? यस, कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। एंड सक्सेस ना हर प्लैनेट के पास आती है, ऐसी बात नहीं है कि कोई ग्रह कमज़ोर नहीं है। 1 से 9 में मैं बात करने को बताऊंगी आपको तो आपको लगेगा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। बिकॉज इफ यू सी यू विल फाइंड सेलिब्रिटीज इन ऑल डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, हाँ जी। ये अक्सर लोग हमसे सवाल भी करते हैं। ये मिथ है कि अब आप चाहोगे कि 7 वैसे सक्सेस पाए जैसे 5 को मिलती है सक्सेस, वो उस रास्ते से मिल जाए, तो उस रास्ते से उसकी सक्सेस नहीं लिखी। या 7 की सक्सेस का रास्ता 6 के रास्ते के जैसा हो, नहीं होगा। मतलब ये वही वाली बात है ना मैम कि आप नोएडा से चले हो और आपको इंडिया गेट पहुंचना है तो आप फरीदाबाद होकर गुड़गांव होकर इंडिया गेट पहुंचो तो ज्यादा दिक्कत है पहुंचोगे तो, या फिर एक डीएनडी ले लो, सिंपल पहुंच जाओ। सही बात है, सही बात है। तो हर किसी का रास्ता अलग है, उस रास्ते पे आप चलेंगे तो सक्सेस तो आएगी ही आएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि केतु के पास सक्सेस नहीं है, केतु के पास भी सक्सेस है, उसको उस रास्ते को चुनने की ज़रूरत है। एंड आई ऑलवेज से, जब मैं अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ तो भी मैं हमेशा बताती हूँ, क्योंकि लोग आजकल बड़े डरे हुए आते हैं हमारे पास, बोलते हैं मैम मेरा तो 8 नंबर है, मेरा क्या होगा, मैं तो 4 नंबर हूँ, मेरे को तो सक्सेस आएगी ही नहीं। अगर मोदी जी ऐसा सोचते तो क्या वो प्रधानमंत्री बनते? 8 नंबर ही है ना हमारे प्रधानमंत्री, रूल कर रहा है, कलयुग का राजा है शनि। तो हर नंबर की सक्सेस है, उसका पाथ अलग है, बस उस रास्ते पे आगे बढ़ना है। और अगर आपका प्रोफेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड है तो कोई भी आपको रोक ही नहीं सकता सक्सेस से, कोई नहीं रोक सकता, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर योर डेट ऑफ बर्थ इज। कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, बस वो अलाइनमेंट होना चाहिए। लेकिन करना है कुछ, करने की कोशिश कुछ और कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो होगा तो स्ट्रगल तो करेंगे। हाँ, फिर मछली को बोलोगे आप कि तू पेड़ पे चढ़ो, पूरा जीवन निकल जाएगा उसका, नहीं चढ़ पाएगी, नहीं चढ़ पाएगी। और लास्ट में वो क्या सोचेगी, मैं शायद केपेबल ही नहीं थी कुछ भी करने के। डाल के तो देखो उसे नदी में, तो समंदर में भी पूरा घूम लेगी। सही बात है। तो आपको नंबर्स को समझने का, न्यूमरोलॉजी से साइंस जो आपको हेल्प कर रही है आपकी डेट ऑफ बर्थ को, आपकी डेस्टिनी को समझने के लिए, आप उन रास्तों को, उन डॉट्स को जब आप ढंग से कनेक्ट करेंगे आपको समझ में आएगा मुझे क्या करना चाहिए था, मेरे को ये जीवन किस लिए मिला है, ये बता देता है आपको न्यूमरोलॉजी, मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आप वो कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, होंगे ही। बिल्कुल। लास्ट में अगर आप केतु के बारे में कुछ और बताना चाहती हूँ हमारे दर्शकों को, जो लोग 7 नंबर वाले हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं हमेशा ये बोलूँगी नंबर 7 वालों को कि 7 की पावर इज़ अनलीस्ड। लोग इसको बहुत अंडररेट करते हैं, लेकिन इट्स नॉट एन अंडररेटेड प्लैनेट। ये बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, समझने की देर है, समझना है उसे ढंग से। अगर समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया तो सक्सेस आपके पैरों के तले होगी। ये बहुत मिथ के जैसा फैला हुआ है कि 7 के साथ मनी इश्यूज होंगे,
अगर आप गलत जगह पे बैठ जाएंगे जाके, और वो इश्यूज तो सिर्फ 7 के साथ नहीं, 1 के साथ भी आएंगे, 2 के सबके साथ आएंगे। 7 को अगर आप बिठाएंगे ऐसी जगह जहां उसको नहीं होना है, तो वो अच्छा नहीं करेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। केतु के बारे में इतना सब कुछ बताने के लिए हमारे दर्शकों को। और आज तो जो 7 नंबर वाले हैं वो बिल्कुल खुशी से गदगद हो गए होंगे कि मेरे पास भी इतना स्ट्रॉन्ग नंबर है, और ये बहुत जरूरी था पॉडकास्ट। ये लोगों के अंदर जो ये मिथ भर गया है ना कि ये प्लैनेट अच्छा नहीं है, ये प्लैनेट, सारे प्लैनेट्स अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे प्लैनेट्स, ग्रह आपको देने को ही आए हैं। नेक्स्ट टाइम हम कभी भी और जुड़ेंगे मैम तो और प्लैनेट्स की बात करेंगे कि बाकी लोगों की डेट ऑफ बर्थ कैसी है, क्या उसके बारे में बात करेंगे एकदम। राइट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।